हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलो ठीक दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी का प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 18 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि सेट नंबर 18 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है। और जो फ्रेंड इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है। कहता है वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकार पर प्राथमिकता प्राप्त है। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। केवल अनुच्छेद 39 के क और अनुच्छेद 39 के ग में उल्लिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है आत्मनिर्भर हस्तशिल्प कार्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या हो। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब पूर्वोत्तर क्षेत्र में कितने राज्य आते हैं चलिए, तो 8 राज्य आते हैं, जिसमें 7 बहनों राज्यों में सिक्किम राज्य भी शामिल है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है निम्नलिखित में कौन पंचायती वित्तीय स्थिति का पूर्ण विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। संबंधित राज्य का राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य निर्धारित किया। तो बिल्कुल इजी प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो, यानी 42वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था। तो याद रही 1976 में हुआ था। ठीक है। चलिए इसमें उस 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था और 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। इस तरह से अब मूल कर्तव्य का कुल संख्या कितना हो गया। तो 11 याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। याद रखिएगा ऑपरेशन गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कि वर्षा किस देश की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, पोलैंड की राजधानी कहाँ है, वर्षा। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो, आपको ये बताने क्योडो किस देश की समाचार एजेंसी है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाइए, जापान का। कहाँ का है, जापान का। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है तो कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लेक सुपीरियर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो, यानी हमिंग बर्ड जो इसका राइट आंसर। याद रखिएगा हमिंग बर्ड जो है जो संसार का सबसे छोटा पक्षी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे। तो बताने यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी अरब जो सबसे पहले आक्रमण किया था, कब किया था। तो 712 ईस्वी में। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी, बिल्कुल इजी प्रश्न दे रखा है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिए 1761 में। याद रखिए 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच, जिसमें अहमद साहब अब्दाली ने, यानी अहमद साहब अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इसमें अहमद शाह ने मराठों को क्या किया था, पराजित किया था। उस समय मराठा पेशवा कौन था, बालाजी बाजीराव। याद रखिएगा। अगर प्रथम की बात किया तो 1526 में प्रथम पानीपत की लड़ाई हुआ था और द्वितीय कब हुआ था ये भी याद रखिए, तो 1556 में। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है कि अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट सर्वाधिक जल स्रोतों की मात्रा किसमें बताया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपके होगा, यानी तालाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है।
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। यानी 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाए शुक्र इसका राइट आंसर। याद रखिएगा शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र को क्या बोला जाए? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सब शुक्र को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाए, यानी 1666 में। याद रखिए 1666 में इनका जन्म हुआ था। और खालसा पंथ की स्थापना कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह ने किए थे 1699 में। याद रखिए 1699 में किए थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था तो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19, बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अंबिका कांत सिंह। याद रखिए अंबिका कांत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साइमन कमीशन जो है पटना कब आया था? तो 12 दिसंबर 1928 को। अभी याद रखिए 12 दिसंबर 1928 को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी बौद्ध बिहार का। याद रखिए बौद्ध बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बताइए बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो याद है 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ। ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी का ढाका है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताइए 22 का राइट आंसर क्या होता है? यहाँ पर सी हो जाएगा, त्रिवेंद्रपुरम में। कहाँ है त्रिवेंद्रपुरम? और त्रिवेंद्रपुरम कहाँ है? तो केरल में, केरल की राजधानी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि पिनाक क्या? आपसे पूछा जा रहा है कि पिनाक है क्या? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। याद रखिएगा मल्टी बैरल क्या है? रॉकेट लॉन्चर है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1965 में साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, जो भारत में साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। याद रखिए इसमें 11 लाख की राशि दी जाती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि भारत में पहली बोलती फिल्म थी कौन थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आलम आरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी मणिपुरी क्या है? शास्त्रीय। याद रखिएगा मणिपुरी क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो फ्रेंड नीचे हमें पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर आपके यहाँ पे 2 हो जाएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। याद रखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुआ था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अगर इसका मुख्यालय पूछा तो कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि वर्ष 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आपको बताना है 2028 का, ये 2022 में जो चिकित्सा यानी मेडिसिन में जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसकी बात किया जा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी यानी स्वाते पाबो इसका राइट आंसर। याद रखिए स्वाते पाबो जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1954 में। याद है 1954 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा भारत में पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो भी 1954, वो भी याद रखिए, दोनों साथ साथ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, अनुच्छेद 169। याद रखिए अनुच्छेद 169 इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतक थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाए, अकबर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अकबर हो जाए। एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा,
एक होता है नवरत्न, तो नवरत्न किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में। एक होता है अष्ट दिग्गज, जो कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे। एक होता है अष्ट प्रधान, तो अष्ट प्रधान जो शिवाजी के दरबार में रहते थे। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक इसके राइट आंसर हो। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 33 कहता है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पर संभाल लेंगे? तो बताइए यहाँ पे 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो ए हो, यानी भारत के राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद, उसके बाद डैश दे रखा से होकर बहती थी। तो बताइए 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर मगध उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है, डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच से गुजरता है? किन दो देशों के बीच है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। याद रखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगर मैक मोहन रेखा पूछा जाए तो भारत और चीन, रेड क्लिफ लाइन पूछा जाएगा तो भारत और पाकिस्तान। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है, ऐसी स्थिति जिसमें अस्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो तो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गतिहीन अस्फीति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गतिहीन अस्फीति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी, यानी आगरा में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुआ था? तो 1530 ईस्वी में। याद रखिए, 1530 ईस्वी में आगरा में इनकी मृत्यु हुई थी। पहले बार इनको आगरा में दफनाया गया था, लेकिन पुनः दोबारा काबुल में उनको दफनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते? बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 11 खिलाड़ी होता है। रग्बी फुटबॉल में कितना होता है? तो 15 होता है। खो खो और बेसबॉल में कितना होता है? तो 9 होता है। कबड्डी और वाटर पोलो में कितना होता है? तो 7 होता है। और वॉलीबॉल में कितना होता है? तो 6 होता है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डेसमंड टुटू और दलाई नामानी दोनों है। तो राइट आंसर आपके यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाए, नई दिल्ली में। कहाँ ये नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है, गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभांकर था। तो आपको बताना है शुभांकर क्या था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सावज उसका राइट आंसर। याद रखिए, सावज उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 37वां राष्ट्रीय खेल, अगर हम 37वां राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो ये कहाँ होगा? तो ये गोवा में होगा। ठीक है, गोवा में होगा। और उसका आपका शुभाक्रम क्या? तो मोगा। याद रखिए, इसका शुभाक्रम क्या होगा? तो मोगा होगा। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 कहता है, सांसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए 42 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाए 18 वर्ष। याद रखिएगा, 18 वर्ष। पहले ये 21 वर्ष था, लेकिन बाद में 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत इसे 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है, बुद्ध किस वंश से संबंधित? आपको बताना बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये शाक्य वंश से संबंधित है। याद रखिएगा। जबकि महावीर क्या थे? ज्ञात्री कुल का। महावीर का पूछेगा तो वह ज्ञात्री याद रखिएगा, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बुद्ध का पूछ रहा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है कि हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो कहते हैं,
ने मछुआरों को सुरक्षा के लिए केरल के निंदकारा से कौन सा विकसित उपकरण को लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा नभमित्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी दिल्ली इसका राइट आंसर। याद रखिए दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछा है तो कौन होगा? सुषमा स्वराज। और दूसरा हो जाएगा जो कांग्रेस की मुख्यमंत्री जो शीला दीक्षित थी, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 कहता है कि यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला न्यूनतम देश कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्रोएशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका 20वां नंबर हो जाए, 20वां स्थान। ठीक है, एंड 20वां नंबर का ये देश है जो यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला न्यूनतम देश है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 कहता है कि हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग डैश दे रखा है, पर स्थित है, बताना है कि कितने डिग्री अक्षांश पे स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 30 से 35 डिग्री अक्षांश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको एडीबी के नाम से भी जाना जाता है, ने मिलकर भारत के किस शहर में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या क्षमता बढ़ती जाती है, ऐसा निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे डॉपलर प्रभाव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 कहता है कि बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पे चिपक जाते हैं, तो आपको बताने वो क्यों चिपक जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? आपको बताइए 53 का राइट आंसर क्या होता है? यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी सफ़ेद, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है कि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, आपको बताने की क्यों फट जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाए, जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? घटता जाता है, जिससे क्या होता है हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा, उसके अंदर का प्रेशर तो जाहिर सी बात है बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है? फट जाता है। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है जब प्रकाश की लाल, हरे, नीले रंग को समान अनुपात में मिलाते हैं तो निम्नलिखित में तो परिणामी रंग निम्नलिखित में से क्या हुआ? देखिए लाल, हरा और नीला तीनों क्या है? प्राइमरी कलर यानी प्राथमिक कलर है। जब तीनों प्राथमिक कलर को आपस में हम समान अनुपात में एक फिक्स रेशियो में अगर हम मिलाते हैं तो व्हाइट बनता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वैसे ही रहता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 57 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है रडार का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जहाज, वायु आदि को ढूंढने और मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 कहता है कि पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे पोषण प्रणाली कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताने, तो राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, मृत जीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है निम्नलिखित द्रव में कौन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यानी पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है कि नीला तोता का रासायनिक नाम क्या? बहुत आप लोग सुनो होंगे नीला तोता। ठीक है, तो बताइए इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कॉपर सल्फेट। किस ऑप्शन? हाँ, तो पहले ऑप्शन दे रखा है कॉपर सल्फेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
62 कहता पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है और उस वक्त आयतन क्या होता है, न्यूनतम होता है। आई बात समझ में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन पूछता है कि जल का त्रिक बिंदु कितना होता है? जल का त्रिक बिंदु कितना होता है? तो 273.16 केल्विन होता है, लेकिन आपको सेल्सियस में पूछेगा तो 0.01 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 कहता है कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर क्या होता है? तो मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? मास नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन से ऑप्शन, तो पहले ऑप्शन दे रखा है नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या। न्यूक्लियन किसको बोलते हैं? तो दोनों के सम को ही न्यूक्लियन बोला जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए इस प्रश्न को बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है तो क्या कहलाता है? तो इसी के नाम पर इसका राइट आंसर होगा, यानी सम इलेक्ट्रॉनिक। याद रखिएगा, आज जब समान न्यूट्रॉन होगा तो सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। बस ये सब चीजें याद रखिएगा। समस्थानिक किसे कहते हैं? इसमें परमाणु संख्या समान होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। संभारिक किसे बोलते हैं? जिसमें परमाणु संख्या अलग अलग होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है? सेम होता है। सम न्यूट्रॉनिक भी बता दिया जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? समान होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? आपको बताना वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, ऑक्सीजन कितना 21%, हाइड्रोजन कितना होता है? तो याद रखिए 0.01% क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है निम्नांकित में कौन कठोर धातु? आपको बताने सबसे कठोर कौन होता है? धातु पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी होगा, प्लेटिनम होगा। लेकिन कठोर पदार्थ पूछेगा तो डायमंड होगा, नहीं हीरा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी 67 का राइट आंसर आपको बताने, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कशेरु रज्जु में। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है निम्न में कौन एक मानव निर्मित गेहूं है? मानव द्वारा निर्मित गेहूं कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा ट्रिटिकेल। याद रखिए ट्रिटिकेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 69 कहता है चुना इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करके ताकि दीवार क्या हो जाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बन जाती है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो याद रखिए 69 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो 70 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी पुष्प क्रम इसका राइट आंसर हो, यानी पुष्प क्रम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि पोलियो ड्रॉप की खोज करता कौन थे? बताने पोलियो ड्रॉप की खोज करता कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अल्बर्ट साबिन। याद रखिएगा 71 के क्या हो जाएगा? अल्बर्ट साबिन। लेकिन पोलियो टीका की खोज किसने किया तो याद रखिए जॉन ई साल्क। कंफ्यूज मत होइएगा, पोलियो ड्रॉप पूछा जा रहा है, ओरल की खोज किसने किया? तो अल्बर्ट साबिन ने किया है। और पोलियो टीकाकरण की खोज किसने किया? तो जॉन ई साल्क ने किया। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है कि विषाणु में क्या होता है? आपको बताना है कि विषाणु में क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। याद रखिए न्यूक्लिक एसिड होता है और क्या होता है? प्रोटीन होता है। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवान विस्की ने 1892 में सबसे पहले किया था। ठीक है, और विषाणु की प्रकृति क्या था? वह सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होता है। अगर सजीव मिलेगा तो एक्टिव रहेगा, नहीं तो निर्जीव की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पैर की हड्डी यानी पैर की हड्डी में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा और भी है, जैसे फेबुला, वो भी पैर की हड्डी है। ठीक है, अगर सबसे छोटी हड्डी कौन होता है? स्टेपी, जो कान की हड्डी होता है, भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है डैश दे रखा है
आपको H2SO4 रासायनिक सूत्र है तो किसका आपको बताना है, तो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो यहाँ तो सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर को एक और नाम से जाना जाता है ऑयल ऑफ विट्रॉल। ये किसको बोलते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है कि आलू किस कुल से संबंधित है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सोलेनेसी कुल के। याद रखिए सोलेनेसी कुल के से संबंधित है कौन, आलू। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस किया हूँ जो जीएस का है, और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोग को बेहद पसंद आएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपका टोटल 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।